Good morning, all of them. Students, today now I am starting video 3H. In this video, I will be explain exercise 3.4. So students, chapter 3rd, playing with numbers, video 3H, exercise 3.4. Okay. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो कॉमन मीन्स आपको मैंने बताया था क्या होता है। जैसे कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक वीक है पढ़ने में और एक इंटेलिजेंट है, और दोनों को पबजी खेलना पसंद है। जो दोनों की हैबिट है वो क्या है, पबजी खेलना। तो पबजी खेलना हैबिट है तो कॉमन है दोनों में, ठीक। तो ऐसे ही अब यहाँ नंबर्स में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे, और जो फैक्टर्स दोनों में एक जैसे हैं, ओके, जो दोनों में बिल्कुल सेम है उनको अलग लिखेंगे और वो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, इस तरह से 1 का टेबल 20 में 20 टाइम्स आएगा, और 2 का टेबल 10 टाइम्स, 4 का टेबल 5 टाइम्स, और फिर 5 का टेबल, लेकिन यहाँ 5 आ चुका है तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 5 का टेबल 4 टाइम्स, फिर 10 का टेबल 2 टाइम्स, और 20 का टेबल 1 टाइम्स। तो कितने इसके फैक्टर्स आए 20 के, 1 2 4 5 10 20, ठीक। फैक्टर्स ऑफ 28, तो 28 के फैक्टर्स कितने हैं, तो इस तरह से किया इसको। तो 1 का टेबल 28 टाइम्स आएगा 28 में, 2 का टेबल 14 टाइम्स, 4 का टेबल 7 टाइम्स, 5 टेबल्स नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, लेकिन 7 यहाँ आ चुके हैं। तो 7 का टेबल्स 4 टाइम्स, 14 का टेबल्स 2 टाइम्स, और 28 का टेबल्स 1 टाइम। तो 1 2 4 7 14 28 ये सभी क्या फैक्टर्स हैं 28 के। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 20 और 28 जो फैक्टर्स किए हैं हमने, उसमें 1 इसमें कॉमन है तो 1 लिखा, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें है, 5 इसमें 5 नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 20 है लेकिन 20 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है। तो जो एक जैसे है दोनों में वो कॉमन निकाल लिए, तो कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके, फिर इसका बी पार्ट है 15 एंड 25। क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका बी पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 15 आर। तो 15 के फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो 1 का टेबल 15 में 15 टाइम्स आता है, 3 का टेबल्स 5 टाइम्स, कितने टाइम्स 5 टाइम्स आता है, और 5 का टेबल 3 टाइम्स, और 15 का टेबल 1 टाइम्स। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 15। ओके, ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 25, तो 25 के फैक्टर्स यहाँ किए हैं 1 5 25। तो स्टूडेंट्स क्या है कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसके, 1 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि 1 जो होता है वो सभी नंबर्स में, जो सभी नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं इन सब के फैक्टर्स में कॉमन होता है, ठीक। तो 1 तो आना है। तो स्टूडेंट्स अब आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं सी और डी। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 का सी पार्ट और डी पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं ये, ठीक। तो कोशिश करना। फिर इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए थे, अब हम 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक। तो 4 8 एंड 12 इनके कॉमन फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं। तो 4 का हमने, तो 4 का टेबल 1 टाइम्स आएगा और 2 का टेबल 2 टाइम्स आएगा, तो इसके फैक्टर्स के हुए 1 2 4 4 के। ओके, 8 के टेबल्स 8 का फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 का टेबल 8 टाइम्स और 2 का टेबल 4 टाइम्स, और 4 का टेबल्स 2 टाइम्स, लेकिन 4 लिख चुके हैं तो इसलिए इसी को लिखते हैं 4 का टेबल 2 टाइम्स और 8 का टेबल 1 टाइम्स। तो 1 2 4 8 ये क्या है फैक्टर्स हैं 8 के। 12 के फैक्टर्स कैसे किए, तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर
1 2 3 4 6 12। ओके, तो 1 का टेबल 12 टाइम्स, 2 का टेबल 6 टाइम्स और 3 का टेबल 4 टाइम्स, 4 का टेबल 3 टाइम्स, 6 का 2 टाइम्स और 12 का 1 टाइम्स। ये तो मैंने यहाँ सब ये लिखी है। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो तीनों में हो? 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें है। तो कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 4। ठीक, तो 1 तो सब में आता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको इसका बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, 5 15 एंड 25 इनके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, तो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर्स बताया मैंने कैसे करते हैं। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछना मुझसे। अब कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मीन्स क्या होता है कि उस नंबर्स का टेबल्स फाइंड करना। सिंपल है ये। ठीक, तो इसका ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 6 और 8 में कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें आना चाहिए कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं। तो 6 का मल्टीपल्स है तो 6 का टेबल लिख दो और बहाना लिखो कि जिससे कॉमन मल्टीपल्स निकालने में आसानी हो। ठीक, हमसे अगर 3 पूछ रहा है तो 3 निकालने में आसानी हो, 4 पूछ रहा है तो 4 निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से 6 का टेबल हमने 1 टाइम्स 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इस 6 10 जा 60, 6 11 जा 66 और 6 12 जा 72। ठीक, फिर इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स फाइंड किए। 8 1 जा 8, ठीक, 8 2 जा 16, इस तरह से 8 10 जा 80। और भी कर सकते थे लेकिन हमें इतना ही काफ़ी है, इनफ है। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर 24, दोनों में है 24, 48 दोनों में है और 72 दोनों में है। तो ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट 3 होगा 1 2 3, 24, 48 और 72। ठीक, तो इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आप होमवर्क में कोशिश करने की। ठीक, तो मैंने होमवर्क में दिया है 12 और 18 के आपको कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स सिंपल है ये भी सिंपल है। तो इसके मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स हमने फाइंड किए और कहाँ तक किए? 100 से 100 तक, यानी कि 99 तक। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 3 1 3, 3 2 6, इस तरह से और फाइंड करते करते 99 तक आ जाएंगे। क्योंकि 100 से कम करना है या 100 तक, तो 99 हो गया ये। मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के किए और कहाँ 100 तक, लेकिन ये इसमें 100 आते नहीं है। 3 के टेबल्स में 100 कहाँ आते हैं? तो ओनली सिर्फ 99 तक ही है और इसको 100 तक। तो जो कॉमन है, जो दोनों में एक से हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है? 12 इसमें है और 12 इसमें है। ठीक, फिर 24 इसमें, 24 इसमें है, फुल टेबल में है। फिर इस तरह से 36 इसमें है, 36 इसमें भी है। ओके, फिर 36 हो गए, 48 इसमें है और 48 इसमें भी है। ऐसी 60 इसमें, 60 इसमें है, 84 इसमें, 84 इसमें है, 72 इसमें, 72 इसमें है, 96 इसमें, 96 इसमें है। तो स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। इनमें से कौन कौन से नंबर्स को प्राइम है? ओके, तो स्टूडेंट्स आपको को प्राइम नंबर्स आपको फाइंड करने हैं इसमें। ठीक, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पहले तो ये जानते हैं हम लोग
तो स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स के होते हैं, तो इसमें ही एक्सप्लेन करेंगे हम। ओके, तो देखते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर्स के होते हैं, अपने वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स क्या होता है को प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर्स अगर दो नंबर्स उन नंबर्स के फैक्टर्स हो रहे हैं और उन नंबर्स के जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर ओनली वन मिले, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर दो नंबर्स के फैक्टर्स किए और उन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स मिला, अगर वन मिला है, ओनली वन के अलावा कुछ कोई फैक्टर नहीं मिलता है, तो वो नंबर्स कॉमन को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन 5 दिया है इसका, और इसका ए पार्ट 5 का ए पार्ट दिया है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, आपको कौन कौन से नंबर्स प्राइम को प्राइम है आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक, तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर्स किए हमने 1 2 3 6 9 18। ठीक, फैक्टर्स ऑफ 35 1 5 7 35। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 तो, लेकिन 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इस तरह से 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, तो इस तरह से ओनली 1 ही कॉमन है दोनों में। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो सिंस बोथ यानी कि 18 और 35 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। बताया आपको मैंने, को प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक, 15 और 37 इनमें आपको बताना है कि कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 के किए 1 3 5 15, और फैक्टर्स ऑफ 37 1 और 37, 1 इसमें 1 इसमें, इसके अलावा कोई नंबर्स ऐसा नहीं है जो दोनों में हो एक साथ। तो कॉमन फैक्टर कितना है, 1 आया इसका। ठीक, तो स्टूडेंट्स सिंस बोथ 15 and 37 have only one common factor, therefore 15 and 37 are co-prime numbers। सिंपल है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 का सी डी ई एफ ये 4 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, 4 पार्ट्स ये दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें भी आपको को प्राइम नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, कौन कौन से को प्राइम नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने क्वेश्चन 5 का ए और बी पार्ट बताया, इसके हेल्प लेना और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12, why which other number will that be always divisible। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है इफ़ आ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12, ठीक, 5 and 12, then that number will be divisible by 5 multiply 12 equal to 60। यानी कि अगर कोई नंबर 5 और 12 से दोनों से डिविजिबल है, तो कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों से डिविजिबल होगा एक साथ, तो वो 60 से होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, वाई व्हाट अदर नंबर विल बी डैट नंबर डिविजिबल। तो स्टूडेंट्स एक नंबर 12 से डिविजिबल है, तो वो 12 के अलावा किन के नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, फैक्टर ऑफ 12 कितना है, 1 2 3 4 6 12, देयरफॉर द नंबर आल्सो बी डिविजिबल बाई 1 2 3 4 6। 12 से तो ही है, तो इसके अलावा इनसे भी डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से, 4 से होगा, 6 से, और 12 से तो ही है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा है, एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो 3H थी। ठीक, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछना। स्टूडेंट्स आपका रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है सही, तो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि होमवर्क करें अच्छे से, और क्वेश्चंस जो बनता है पूछने के लिए मुझसे पूछें। जिन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो करने में वो मुझसे पूछें, और जिन स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है प्लीज़ वो स्टूडेंट्स ध्यान दें और केयरफुली अपना वर्क कंप्लीट करें।
अगर कोई वीडियो नहीं है उनके पास, कोई नोट्स नहीं है, तो मुझसे कहें, उसके लिए मैं हेल्प करूँगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह से चैप्टर 3 कुछ टाइम के बाद 3-4 दिन में फिनिश हो जाएगा और फिर मैं चैप्टर 2 का रिवीजन कराऊंगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें। कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस पूछना है, वर्क कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे कहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।